हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पूरी पल पल की खबर। किस तरह से आज मोदी सरकार अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, हम आपको पल पल की खबर अपडेट देंगे। मोदी के नवरत्न कौन होंगे, किसको मिलेगा प्रमोशन, किसकी होगी छुट्टी, तमाम पहलू, इसके विश्लेषण, क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से इस मंत्रिमंडल को जो है वो चुना गया है। अगर उसमें ब्यूरोक्रेट्स को मंत्री बनाया जा रहा है तो उसके क्या कुछ मायने हैं। क्या मोदी सरकार अपनी जो पॉलिसीज बनी है उनके एग्जीक्यूशन के लिए अगले 2 साल में अपने ब्यूरोक्रेट्स को आगे रखना चाहती है ताकि पॉलिसीज का वो सही ढंग से जो है वो एग्जीक्यूशन कर सके और उसका नतीजा ये हो कि आम आदमी तक मोदी सरकार के कामकाज जो है वो पहुंच सके। इस बीच आप खबरें देख के अपडेट देने के साथ साथ आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सीधा अशोका हॉल की है और राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ ही देर में 10:30 बजे का वक्त जो है मुकर्रर हुआ है और अभी मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के लिए तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि 4 मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है। मोदी कैबिनेट में 9 नए चेहरों को जगह मिली है और जिन नए चेहरों को जगह मिली है उनके बारे में लगातार न्यूज़ नेशन आपको बता रहा था कि किस तरह से किस आधार पर चुना गया है। अश्विनी चौबे जो हैं उनको जगह मिली है, साथ ही आर.के. सिंह है, इसके अलहदा सत्यपाल सिंह हैं, शिव प्रताप शुक्ला हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, आपको भी तस्वीरों में भी नजर आ रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और अनंत कुमार हेगड़े हैं, इसके अलहदा अल्फोज कन्नानाथनम हैं। केरल के कैडर के 1979 बैच के जाने माने पूर्व IAS ऑफिसर हैं और केरल में अगर बीजेपी को कमल खिलाना है और वहां पर RSS जिस तरह से लगातार मेहनत कर रही है तो उस बीच उनका यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल होना काफी कुछ कहता है। तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह भी वहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि तमाम लोग जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो प्रोटोकॉल का एक तरीका होता है कि पहले आपको जाके वहाँ पर अपनी अपनी सीटों पर बैठना होता है अशोका हॉल में, तमाम जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उनसे गुजरना होता है और उसके बाद जो है अब से कुछ ही देर में फिर वहाँ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति भी। और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल ऑफिसर जो हैं असाइंड होते हैं हर शख्स के साथ, हर जो सांसद हैं, जो भावी मंत्री हैं, उनके साथ एक प्रोटोकॉल ऑफिसर जो होगा वो लगातार बना रहेगा और वो उनको ब्रीफ करेगा कि किस ढंग से उन्हें वहाँ पर अपना कंडक्ट करना है, क्या कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो तमाम प्रोटोकॉल ऑफिसर्स भी आपको इस बीच राष्ट्रपति भवन के नजर आ रहे होंगे जो तमाम भावी मंत्रियों को बता रहे हैं किस तरह से उन्हें चल के जाना है, क्या करना है। तो एक पूरा का पूरा कार्यक्रम की ब्रीफिंग भी मेनका गांधी भी आपको तस्वीरों में अब नजर आ रही हैं। तो पल पल की खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। 10:04 हो चुके हैं और 10:30 पर पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी राष्ट्रपति भवन से। लाइव तस्वीरें न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है। जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यहाँ पर सारा जो सेरेमनीज हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से निभाया जा रहा है और कुछ देर के बाद कार्यक्रम का आगाज होगा और जो 8 से 9 जो नवरत्न हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें 4 चोटी के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके अलावा वो तमाम बड़े राजनीति के चेहरे हैं जिनको इंडक्ट किया गया है इस पूरे कैबिनेट में। जी, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, गिरिजा शंकर जी हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं और राजीव रंजन JDU प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल कि मोदी सरकार के इन 9 भावी मंत्रियों में आप ब्यूरोक्रेट्स की जो मौजूदगी है उसको किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज़ है। ये बताता है कि मोदी का फोकस अब अगले जो 2 साल उनके पास बाकी हैं वो सक्षम मंत्रालय को चलाने में जो लोग सक्षम हैं, योग्य हैं, योग्यता पर ज़्यादा होगा। काम करने की जो क्षमता है जो और ऐसे लोगों की जिनके पास लंबा अनुभव है, सरकारी क्षेत्र में काम करने का विविध अनुभव है और जो प्रशासन चलाना और कार्यक्रमों को, नीतियों को लागू, उनके कार्यान्वयन का में दक्ष हैं, कुशल हैं। तो राजनीति और कुशलता यानी सरकारी कुशलता, इन दोनों को साधने की कोशिश हमें दिख रही है। और जिस तरह के लोगों के नाम आ रहे हैं, हरदीप पुरी जैसे लोग अगर आ रहे हैं तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। अब तक जो परंपरा रही है कि केवल जो लोग राजनीति में ही रहे हैं, शुरू से बहुत लंबा राजनीतिक ही अनुभव है, वो केवल राजनीतिक वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर मंत्री बनाए जाते थे। लेकिन अब इसको जैसे हम लैटरल एंट्री कहते हैं, यानी सरकार में बिना किसी राजनीतिक अनुभव के, बिना कभी कहीं चुने गए लोग सीधे अगर केंद्र सरकार में लिए जा रहे हैं तो ये बहुत स्वागत योग्य है और सरकार की क्षमता, कार्यक्षमता इससे बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ राजीव जी भी हैं। राजीव जी, जो इस नए कैबिनेट का जो पूरा मेकओवर है, जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हम ये माने जिसने काम किया वो प्रमोट हुआ, जिसने काम नहीं किया वो डिमोट हुआ और जो रिक्त स्थान थे उनकी पूर्ति हो रही है सही नामों, सही ओहदे के साथ?
राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, गिरिजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिजा जी, ये जो नए चेहरे हैं और जिस तरह से कुछ लोगों के नाम चल रहे हैं, हालांकि प्रमोशन किसको मिलेगा, डिमोशन किसका होगा, ये तो मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ही जानती है, बहुत ही सीक्रेटिव रखते हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी भी हमें नजर आ रहे हैं, उनको भी प्रमोशन मिलने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। निर्मला सीतारमण भी उनके कामकाज से भी काफी खुश हैं, बताया जा रहा है कि मोदी जी, तो उनको भी प्रमोशन मिलने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, सुषमा स्वराज और वहाँ पर एक अच्छी गुफ्तगू वहाँ पर करते हुए नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ स्थितियाँ रहेंगी, हम लगातार अपडेट देंगे। लेकिन गिरिजा जी, अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखें, आगामी राज्यसभा राज्य के चुनावों के मद्देनजर देखें, तो ये जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, इनमें चुने हुए चेहरे हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं? मंत्री है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि राज्यों से मंत्री लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने से राज्यों के चुनाव में बहुत को फायदा होता हो। ये केवल अवधारणा रही है। केवल एक या दो चेहरे किसी राज्य से ले लेने से उस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में बड़ा लाभ होता होगा, ऐसा मैं कम से कम नहीं मानता। और शायद मोदी जी के इस निर्णय में भी वो बात दिखती है कि राज्यों के चुनाव एक अलग मुद्दा है। राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। केवल राज्यों से प्रतिनिधित्व देने से राज्य में लाभ होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस की बात की जाती है, तो वो भी बहुत सही नहीं है। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो केंद्र में हैं अभी, और उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे हैं। रेल मंत्री ने तो अपना इस्तीफा तक पेश कर दिया था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये जरूर है कि जिन 9 लोगों को अभी दिया गया है, उनमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। एक, चाहे उनका प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो, जो एक लंबा अनुभव रहा है और उस अनुभव में उनका परफॉर्मेंस भी दिखता रहा है। दूसरा, उनका अपना एक प्रशासनिक या राजनीतिक अनुभव के साथ साथ उनका अपना जनाधार भी रहा है। जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो, या उनके राजनीतिक अनुभव को लेकर देखें तो, उनका एक अपना जनाधार रहा है। दूसरा, ये सारे लोग लो प्रोफाइल रहे हैं, इसमें ज़्यादा बड़बोलापन नहीं रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से एक सरकार की छवि बेहतर बनती है। दरअसल कैबिनेट में किन लोगों को लिया गया है या किन लोगों को निकाला गया है, ये पहली सीढ़ी है। सरकार का पूरा चेहरा तब सामने आएगा जब विभागों का वितरण हो जाएगा। किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाता है, उसके आधार पर सरकार का असली चेहरा सामने आएगा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या इनकी रणनीति है, उस रणनीति का एक खुलासा जब विभागों का वितरण होगा तब हमारे सामने जाहिर होगा। बिल्कुल। राहुल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह कि आज तमाम अखबारों में आपने पढ़ा होगा 4P, और कल रात से ही ये 4P की बात कही जा रही है, परफॉर्मेंस, पैशन, तमाम तरह की बातें। मोदी सरकार में आमतौर पर इन एक्रोनिम्स के इतने इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और खास करके हर चीज़ को इतना बड़ा बनाने कर प्रस्तुत करना, इसका मतलब क्या निकाला जाए राहुल जी? भाई, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को नए जुमले, नए शब्द, अलग अलग शब्दों से जोड़कर कुछ PPP इस तरह की एक स्मार्ट भाषा का इस्तेमाल करने में मज़ा आता है। उनकी उनकी प्रवृत्ति है। तो वो धीरे धीरे सब जगह आ गई है जी। तो और ये सबकी कोशिश, हम सब भी ये कोशिश करते हैं कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें। तो अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे के जो उसका दर्शन है, जो दृष्टि है, उसको उन्होंने 4 अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त किया है। तो ठीक है, वो समझ में आता है, और वो अगर उस पर आप यकीन करें या लोग यकीन करें तो वो सरकार की वरीयताएं और उसकी दृष्टि और दर्शन साफ करता है। बिल्कुल। आलोक शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अब जिन लोगों को अभी मौजूदा हाल में कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, दरअसल IAS अधिकारी और IPS अधिकारी हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि शायद सरकार ये छवि सामने रखने की कोशिश कर रही है कि प्रशासन को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, या आप लगता है कि कांग्रेस अभी भी इसमें मीन मेक निकालती दिखेगी? आलोक जी,
शायद लगता है पिनाज आलोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, और इस बीच हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर में यानी कि 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा और तमाम जो है बीजेपी के आला नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राजीव बब्बर हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, राजीव रंजन हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं, गिरिजा शंकर जी और राहुल देव जी। राजीव बब्बर जी, यहाँ पर जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, यानी अब मोदी जी भी मानने लगे हैं कि नेता जो हैं वो उनके बयान ज्यादा आते हैं और काम कम होते हैं, इसीलिए अगर अब 2019 के चुनाव में उतरना है तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में भी बड़े मंत्रिमंडल दिए जाएं, विभाग दिए जाएं। पिनाज, लेकिन अगर हम मौजूदा जिन लोगों का सार्वजनिक जीवन में एक अच्छा अनुभव है, जिन लोगों ने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा काम किया है, उनको मंत्रिमंडल में जोड़ा जाए। एक नया फ्लेवर, एक नया इंडिया की तरफ जो ले जाने की बात हो रही है उसको। राजीव जी, आपकी आवाज़ फिलहाल कट गई है, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं नितिन गडकरी अभी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और जिस तरह से उनका स्वागत हो रहा है, बहुत चर्चा और सुर्खियों में रहे हैं कि रेल मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पुष्ट खबर सामने नहीं है। हालांकि नितिन गडकरी के करीबी लोगों ने इस बात को पूरे तरीके से सामने रखने की कोशिश की है कि उनके पास पहले से ही काफ़ी भारी भरकम मंत्रालय हैं और ऐसे में रेल मंत्रालय का अतिरिक्त भार या फिर सड़क परिवहन और शिपिंग मंत्रालय से निकलकर रेल मंत्रालय जाना शायद उनके लिए बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि सड़कों के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी की छवि काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद कर रहे हैं और जो नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं या जिन मंत्रियों को पदोन्नति दी जा रही है उन्हें आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें न सिर्फ शामिल किया जा रहा है बल्कि निर्मला सीतारमण को भी आपने अभी देखा, उनके पास अभी स्वतंत्र प्रभार है वाणिज्य मंत्रालय का और वो भी शायद उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर अब रखा जा सकता है। वैसे ही मुख्तार अब्बास नकवी जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स के इस स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, लेकिन उन्हें भी कैबिनेट दिए जाने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय को भी को संभाल रहे प्रधान को भी बहुत उम्मीद है कि उन्हें भी बिल्कुल कहा जा रहा है कि आनंद प्रधान हो या फिर पीयूष गोयल हो, इन तमाम और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, उनके कामकाज से मोदी जी जो हैं काफी खुश हैं। जिस तरह से अपने डिपार्टमेंट में इन्होंने कई अहम काम किए हैं, ऊर्जा मंत्रालय में जिस तरह से उज्ज्वला योजना जो है बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट की है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है इन तमाम चेहरों को मिल सकता है। लेकिन असली बात क्या है वो उसका खुलासा तो मोदी जी और शाह जी के अलावा किसी को नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वो कुछ सरप्राइज पैकेज ही लेकर आते हैं।